नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आज आपके सामने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको अवगत करवाऊंगा कि एचएएस क्या है, इसकी परीक्षा कैसी होती है, इसका प्रारूप कैसा है और कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको डिटेल से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर एचएएस की परीक्षा कौन करवाता है, कैसे एग्ज़ाम होते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैंने आज जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो माध्यम चुना है, इसके माध्यम से मैं आपको सबको बताऊंगा कि एचएस की जो परीक्षा है उसके कितने प्रारूप होते हैं, कैसे करवाते हैं और ये लास्ट तक जो है जब तक सिलेक्शन नहीं होती है तब तक इसके पैमाने कैसे निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात है एचएएस। ठीक है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में अगर जहां तक बात है तो सभी यही जानते हैं कि एचएएस है। कौन करवाता है? HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि निगम बिहार शिमला में है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एचएस की परीक्षा करवाता है। ठीक है, जो कि कहां पर है? निगम बिहार शिमला में है। इसके तहत कौन कौन से पद आते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये पद जो आते हैं, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है, इसके अधीन कौन कौन से पद आते हैं। सबसे पहला आता है आपका एसडीएम, सब मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, दूसरा आता है आपका डीएसपी, तीसरा आता है आपका बीडीओ और चौथा आता है आपका तहसीलदार। ये आपके पद है जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आते हैं और ये सारे पद ए ग्रेड के पद हैं। अब योग्यता की बात आ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है। कोई बच्चा +2 के बाद से पूछता रहता है, सर हम कर सकते हैं इसकी तैयारी, हम कैसे कर सकते हैं। किसी के पास मेडिकल है, किसी के पास नॉन मेडिकल है, तो किसी के पास आर्ट्स है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई, तो वो सब पूछते रहते हैं कि सर इसकी योग्यता क्या है। बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, पेरेंट्स को भी होती है, क्योंकि पेरेंट्स, कुछ लोग जो पेरेंट्स खुद तैयारी कर रहे होते थे, जिन्होंने पहले तैयारी की होती है, उनको तो खैर पता होगा, लेकिन कुछ के पेरेंट्स नहीं जानते। लेकिन सुना है कि भाई ऐसे भी कोई बड़ा एग्जाम होता है जिसकी बच्चों से तैयारी करवा सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आप बात करें तो योग्यता की बात आती है। योग्यता को भी दो प्रमाणों पे आधारित है। जैसे मान लीजिए पहली योग्यता है आपकी शैक्षणिक योग्यता, दूसरी आपकी उम्र। उम्र क्या है? शैक्षणिक योग्यता और उम्र एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी क्या है। शैक्षणिक योग्यता में अगर बात की जाए तो स्नातक स्तर, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो इस परीक्षा के पात्रता हो गए। दूसरा, 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के उम्र का कोई भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर सकता है, एचएस की तैयारी कर सकता है। लेकिन कुछ रिजर्वेशन के तहत जो है छूट दी गई है उम्र में, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी। ये जो छूट दी गई है 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की है। ठीक है, तो ये आपकी योग्यता है। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है
और उम्र की एलिजिबिलिटी आपकी 21 से 35 वर्ष है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब एचएस की परीक्षा का प्रारूप क्या है, प्रारूप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एचएस की परीक्षा का प्रारूप, प्रारूप का विषय में अगर बात करता है तो प्रारूप के मतलब का कहने का मतलब है कि परीक्षा किस तरह की होती है, कितने स्तर है परीक्षा के। तो मैं बताऊं आपको परीक्षा के, पहला स्तर प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा स्तर मुख्य परीक्षा, और जो तीसरा अंतिम जो पड़ाव आता है इस एग्जाम का, वो है आपका इंटरव्यू, यानी आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इंटरव्यू में भी अब हम शुरू से बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम देखें, प्रारंभिक परीक्षा इसके 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस और दूसरा आपका सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। अब जीएस का जो पेपर है वो आपका पेपर क्या है, ये मेरिट डिसाइड करता है कि मेरिट कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाती है, ये आपका जीएस का पेपर जो है डिसाइड करेगा, निर्धारित करता है। सी सेट का पेपर क्या कैसा होगा, क्वालिफाइंग पेपर है। इसके 100 प्रश्न हो गए, और ये जो प्रश्न हो गए कैसे हो गए, वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ये भी क्वालिफाइंग पेपर सी सेट का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर में कितने प्रतिशत मार्क्स अनिवार्य है, 33% मार्क्स जो है वो अनिवार्य है। देखिए, ये डिसाइड करेगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं या नहीं, लेकिन सी सेट में 33% अंक लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप प्रारंभिक परीक्षा में फेल माने जाएंगे। यहां चाहे आपका स्कोर कितना ही भी हो, अगर क्वालिफाइंग पेपर में 33% अंक प्राप्त नहीं किए हैं तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो प्रारंभिक परीक्षा थी। दूसरी आती है आपकी मुख्य परीक्षा। ध्यान से सुनना, मुख्य परीक्षा। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर अगर क्वालिफाई पेपर है सी सेट और मेरिट बनती है जीएस की, तो मुख्य परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है, मुख्य परीक्षा क्यों जरूरी है। मुख्य परीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि यह पेपर जो है क्या करता है, मुख्य परीक्षा आंकलन करता है अभ्यर्थी का कि
वह कितना जानता है। मुख्य परीक्षा आपके अभ्यर्थी का क्या करता है, आंकलन करता है कि वो कितना जानता है, उसकी लेखन शैली कैसी है। लेखन शैली कैसी है, ठीक है। इसलिए मुख्य परीक्षा करवाई जाती है कि उसका आकलन किया जाता है कि अभ्यर्थी जो होता है वो कितना जानता है किसी भी बारे में, किसी सोशल इशू के बारे में, किसी ज्योग्राफी के बारे में, किसी इतिहास के बारे में, किसी अन्य इश्यूज के बारे में वो कितना जानता है। उसके लिए जो है मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और उसकी लेखन शैली कितनी जरूरी है कि लेखन शैली में उसका क्या स्किल है, उसके बारे में भी बताया जा उसका पता किया जाता है। इसलिए मुख्य परीक्षा की जाती है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में पेपर कितने होते हैं। मुख्य परीक्षा में अगर पेपर की बात की जाए तो कुल पेपर होते हैं 8। कुल पेपर 8 होते हैं। मुख्य परीक्षा के कुल पेपर 8 होते हैं। इन 8 पेपर में ये जो 8 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर का समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। कुल पेपर 8 होते हैं और प्रत्येक पेपर का जो समय निर्धारित किया गया है वो किया गया है 3 घंटे। इन 8 पेपर में 6 पेपर अनिवार्य है, जबकि 2 पेपर वैकल्पिक विषय के हैं। कुल 8 पेपर, प्रत्येक पेपर का समय 3 घंटे और 6 पेपर अनिवार्य है और 2 पेपर वैकल्पिक विषय का है। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसके 2 पेपर हो गए। बाकी 6 पेपर आपके वो जो सभी स्टूडेंट को करने होंगे, जो सभी अभ्यर्थियों को पास करने होंगे। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। आप ध्यान से सुनो। मुख्य परीक्षा के 8 पेपर हो गए। प्रत्येक पेपर का समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है, जिसमें 6 पेपर अनिवार्य हो गए, जबकि 2 पेपर वैकल्पिक विषय से संबंधित हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 8 पेपर कौन कौन से हैं? 8 पेपर में पहला पेपर आएगा आपका हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा आएगा आपका निबंध। ये तो आपके 3 पेपर हो गए, ठीक है, जो कि क्या है, ये भी अनिवार्य है। दूसरे आपका जीएस के 3 पेपर हो गए। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड। ये आपके 3 पेपर है। अगर इनको मैं डिटेल से बताऊं तो डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये भी आपके क्या है, अनिवार्य पेपर है। 2 पेपर आपके
वैकल्पिक विषय के हो गए। वैकल्पिक विषय के हो गए। वैकल्पिक विषय में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। किसी ने हिस्ट्री रखा होता है, कोई इकोनॉमिक्स रखा होता है, किसी ने पॉलिटी रखा होता है। तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट मान लो, जिसमें आपकी मास्टरी हो या जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, वो आपका वैकल्पिक होगा और उसके 2 पेपर हो गए। इस प्रकार से पेपर की कुल संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब जो ये दो पेपर है, हिंदी और इंग्लिश, ये है तो अनिवार्य है, लेकिन ये कैसे पेपर है? क्वालिफाइंग है। इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। मार्क्स किसके जुड़ेंगे? निबंध के, जीएस के फर्स्ट पेपर, जीएस का सेकंड पेपर, जीएस का थर्ड पेपर और 2 वैकल्पिक विषयों का पेपर। इनके ही मार्क्स जुड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं वैकल्पिक विषयों के एग्जाम में जो नंबरों की बात करते हैं, हिंदी का जो पेपर होगा 100 नंबर का, इंग्लिश का 100 नंबर का, ठीक है, और निबंध भी आपका 100 नंबर का होगा। जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और जीएस थर्ड पेपर, ये आपके कितने कितने नंबर के हो गए? 200, 200 और 200, ठीक है। और वैकल्पिक पेपर भी जो होगा 2 पेपर होगा और प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा? 100, 100, 200 नंबर का होगा। यहां तक हो गया? अगर सब समझ आ गया, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए कि जो मुख्य परीक्षा के जो पेपर होते हैं वो पेपर 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में 2 पेपर जो है क्वालिफाइंग है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। बाकी के जो 6 पेपर है उसके आधार पर जो है आपकी सिलेक्शन हो सकती है। सिलेक्शन देखिए, इसमें निबंध है, इसमें जीएस का फर्स्ट पेपर, जीएस का सेकंड, जीएस थर्ड पेपर है, ठीक है। और वैकल्पिक विषय के 2 पेपर है, जो कि प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। अब यहां बात करते हैं, अगर रही निबंध की बात, निबंध कुछ भी हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बढ़ती जनसंख्या जो है भारत के लिए कितनी, जो आने वाले समय में कितनी खतरनाक है, या हो सकता है इसको संसाधन के रूप में भी यूज किया जाए, ऐसे जो आपको विषय दिए जाएंगे तो उसके ऊपर आपने निबंध लिखना है। यह भी हो सकता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में आप भारत को देख सकते हैं, क्या भारत शुरू से ही ऐसा है या इसको बनाने में, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है, कितने एफर्ट्स लगे हैं, इनके बारे में भी आपके ऐसे कुछ इश्यू आएंगे तो वो आपके निबंध में आएंगे। बाकी जो जीएस का फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, इसमें मैं बताऊंगा आपको। जीएस के फर्स्ट पेपर में आएगा आपका भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, भूगोल और समाज, ठीक है। दूसरा आता है जीएस का सेकंड पेपर। जीएस के सेकंड पेपर में आएगा शासन, दूसरा संवैधानिक, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। तीसरे पेपर में आएगा अर्थव्यवस्था, पर्यावरण,
पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। इस पे गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी पेपर है 200 नंबर के पेपर है, तो इसमें 30% हिमाचल, खास करके हिमाचल के पेपर में 30% एचपी जीके भी होगा, एचपी भी होगा, एचपी से रिलेटेड चीजें होगी। तो ये तो आपके 3 जीएस के पेपर है, जिसमें फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, भारतीय इतिहास, भूगोल, समाज और 30% जो है आपका हिमाचल होगा। दूसरे में शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय 30% हिमाचल का होगा। और तीसरे पेपर में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विज्ञान, सुरक्षा और 30% हिमाचल का पेपर होगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो बात करते हो वैकल्पिक विषय हो गए। वैकल्पिक विषय में भी आप देख सकते हो कि 2 पेपर हो गए, एक 100 नंबर का, दूसरा भी 100 नंबर का, 200 नंबर के पेपर हो गए। अब कुल अंक देखिए, कुल अंकों की अगर बात करें तो ये 2 पेपर को छोड़कर, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसको आपने पास मार्क करना, उसके बाद आपको जो है ये पेपर जो है निर्धारित करेंगे कि आपकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है। ध्यान रखिए 100 नंबर, 200, 200, 200 कितने हुए, 6 700 और 200 नंबर का ये हो गया। ये हो गया आपके 900 अंक का मुख्य परीक्षा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं इंटरव्यू की, बात करते हैं इंटरव्यू क्यों जरूरी है। इंटरव्यू की बात करते हैं, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोला जाता है। यह भी आपके जो है वो जो एचएस की परीक्षा होती है उसके फाइनल परिणाम का हिस्सा होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कितने नंबर का होता है, कुल 150 नंबर का होता है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इंटरव्यू क्यों जरूरी है। इंटरव्यू में ऐसा क्या है, जब आपने 2 स्तर परीक्षा पे करवा लिए, प्रीलिमिनरी करवा दिया, आपने मुख्य परीक्षा करवा दी, तो इंटरव्यू क्यों जरूरी है। इंटरव्यू के लिए क्यों जरूरी इंटरव्यू है, उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, उम्मीदवारों के व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास, उम्मीदवार के व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास और साथ ही साथ समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी कितना सक्षम है, उसका कौशल कैसा है, उसके लिए क्या रखा हुआ है, साक्षात्कार रखा हुआ है, यानी कि इंटरव्यू रखा जाता है। और ये कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है। और टोटल फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करें तो पेपर निर्धारित होता है 1050 अंकों का, और डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी आती है, उस आधार पर जो है यह निश्चित किया जाता है। तो ये था पैटर्न आपके एचएस परीक्षा का। परीक्षा कौन करवाता है, कितने स्तर की परीक्षा होती है, परीक्षा के अंक कैसे होते हैं, क्या किस हिसाब से जो है इसकी
का जो है प्रारूप तैयार किया गया है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरा यहाँ पर ये चीज करवाने का एक और तात्पर्य था कि मैं पिछले 4-5 सालों से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ आर्यव्रत इंस्टीट्यूट में। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको ये नहीं पता कि सर एचएस एग्जाम करना है, सब आते हैं मुझे एचएस बनना है, मुझे डीएसपी बनना है, मुझे वीडियो बनना है सर, लेकिन परीक्षा किस चीज की है, एचएस की कैसे तैयारी करें, ये इसको करवाता कौन है, क्या मैं दे सकता हूँ, क्या कोई और दे सकता है। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि यार बच्चे की ग्रेजुएशन हो गई, इसके बाद क्या करे, कैसे तैयारी करे। तो ये सब चीजें आपको मैंने यहाँ पर बता दी है और ये बहुत जरूरी था। ठीक है, ये मेरी पहली क्लास है और ये आपको जो मैं जिस हिसाब से तैयारी करवाऊंगा वो इन सिनेरियो को देख के करवाऊंगा कि ये कैसे आएगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।